नमस्कार साथियों। तो आइए हमने सर्किट ब्रेकर क्या होता है, सर्किट ब्रेकर के टाइप कितने होते हैं वो हमने पढ़ लिया था। आज हम अपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। उसका नाम है फ्यूज। फ्यूज सबसे पहले मैं आपको बता दूं साथियों, फ्यूज क्या होता है। फ्यूज क्या होता है फ्यूज क्या होता है देखिए, हर मान लीजिए आप कोई बाइक चलाते हैं या कोई ट्रेन चलती है, कोई फ्लाइट चलता है, तो उसमें एक सर्किट ब्रेकर होता है। जैसे मतलब कि उस कंट्रोलिंग होता है, ब्रेक होता है। तो ब्रेक का मतलब यह है कि मान लीजिए आपकी गाड़ी बहुत देर से भागने लगी, तो उस समय अगर सामने कोई आ गया, कोई दीवार आ गई, कोई इंसान आ गया, तो आप गाड़ी को कैसे रोकेंगे। गाड़ी को रोकने के लिए एक ब्रेक दिया हुआ है कि आप इमरजेंसी में ब्रेक का इस्तेमाल करेंगे। वैसे ही हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जो फ्यूज होता है वो एक सेफ्टी स्विच होता है, मतलब एक सेफ्टी स्विच की तरह ही होता है। जैसे मान लीजिए आप किसी पोल से, अपने गली मोहल्ले के पोल से इलेक्ट्रिकल जो खंभा होता है वहां से कनेक्शन अपने घर तक लाए, और आपने 2 किलोवाट का कनेक्शन लिया, वहां से लेके आए, फिर आप अपने घर के सबसे बाहर वाले ये मीटर तक आपकी तार आई, फिर आपके जो आपका मेन एमसीबी होगा पूरी बिल्डिंग का वहां पे आई, फिर वहां से आपने पूरे घर में आपने वो जो सर्किट को दौड़ाया या उसको कहे तो कनेक्शन दिया हर कमरे में अलग अलग। लेकिन मान लीजिए आपके घर में किसी कारण से आपके जो स्विच है या कोई तार है उसमें शॉर्ट सर्किट हो गया। अब शॉर्ट सर्किट होने से होता क्या है मेरे दोस्तों, जो आपके इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जो शॉर्ट सर्किट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके बारे में हम कभी और बात करेंगे। लेकिन आज मैं फ्यूज के बारे में जो थोड़ी जानकारी चाहिए वो आपको दे देता हूं। शॉर्ट सर्किट होने से पूरे सर्किट में करंट का मान बढ़ जाएगा। जैसे मान लीजिए आपने 2 किलोवाट का कनेक्शन लिया अपने घर के लिए, और आपके घर में कहीं पे शॉर्ट सर्किट हो गई, तो जो अगर आपने फ्यूज नहीं लगाया है, तो अगर मान लीजिए आपके उस पोल से आपके घर तक 5 एम्पियर की करंट आ रही थी आपको पूरी लोड देने के लिए, तो उस समय क्या होगा, वो हैवी करंट को ड्रा करंट लेना शुरू करेगा। क्यों? क्योंकि जो करंट होती है वो हमेशा लोवेस्ट पाथ को फॉलो करती है। लोवेस्ट पाथ मतलब कि रेजिस्टेंस जिसका सबसे कम होगा वहां पे करंट ज्यादा जाने की कोशिश करेगी। अब जब शॉर्ट सर्किट होता है तो वहां पे क्या होता है, वहां पे जो रेजिस्टेंस का मान है वो लमसम जीरो हो जाता है, वो जीरो हो जाता है, वो जीरो। अब देखिए आई बराबर क्या हमने बताया, वी अपटा में बी बाई आर। अब जीरो हो गया तो करंट इनफाइनाइट, मतलब हालांकि इनफाइनाइट कभी होता नहीं है और रेजिस्टेंस का मान कभी जीरो होता नहीं है, लेकिन बहुत कम हो जाता है। जब ये बहुत कम होगा तो यहाँ पे जो करंट का मान है उस पूरे सर्किट में वो बहुत ज्यादा हो जाएगी, बहुत ज्यादा जाएगी। उससे क्या होगा, पूरे वायर में आग लग सकती है, आपके स्विच जल सकते हैं, आपकी पूरी टीवी फ्रिज कूलर जो भी उस समय चालू रहा होगा सब जलने की कोशिश करेगा। तो इसके बचने के लिए हम, जैसे मान लीजिए कोई तार आपकी यहां से यहां तक आई, आपकी मान लीजिए आपने कोई खंभे से अपने घर तक कोई तार लिया, 5 एम्पियर मान लीजिए आ रही है आपके घर तक, तो यहाँ पे एक बीच में अपने घर के पास ही एक यहाँ पे स्विच लगा देते हैं ऐसे। ये हो गया फ्यूज, ये फ्यूज होता है साथियों। अब इसकी रेटिंग हमेशा नॉर्मल से 1.2 से 1.5 गुना तक होती है। मतलब अगर 5 एम्पियर करंट नॉर्मल कंडीशन में जा रही है तो यहाँ पे ये 7.5 एम्पियर तक ले सकता है मैक्सिमम करंट। मान लीजिए यहाँ पे किसी कारण से आपकी जमीन से या कोई टकरा गया या कहीं शॉर्ट सर्किट हो गया तो हैवी करंट जाने की कोशिश करेगा, और शॉर्ट सर्किट की कंडीशन में 5 से 7 गुना ज्यादा करंट जाती है, 5 से 7 गुना तक। इसका मतलब अगर 5 है तो 30 से 35 एम्पियर तक करंट जाने की कोशिश करेगी। लेकिन हमने जो फ्यूज को रेटिंग लगा रखा है वो क्या लगा रखा है, 7.5 एम्पियर मैक्सिमम। तो उस कंडीशन में ये जो फ्यूज है ये ब्लो हो जाएगा या गल जाता है, गल जाएगा या ब्लो हो जाएगा, ब्लो होगा। तो जैसे ये फ्यूज गल जाएगा तो ये सर्किट हो जाएगी ब्रेक, और जब सर्किट हो जाएगी ब्रेक तो जो करंट आगे जा रही थी वो करंट आगे नहीं जाएगी। तो ये इसका मोटा मोटा परिभाषा हो गया साथियों। अब आइए हम आपको इसका परिभाषा लिख के बता देते हैं। और एक जो फार्मूला है फ्यूज पे वो बहुत ही पूछता है एग्जाम में,
वो भी बता देता हूं मैं आपको। फ्यूज एक सेफ्टी स्विच होता है जिसका यूज हम इलेक्ट्रिकल सर्किट को हाई करंट फ्लो या ड्रा होता लेना, ड्रा से बचाने के लिए यूज होता है। देखिए फ्यूज एक सेफ्टी स्विच होता है जिसका यूज हम इलेक्ट्रिकल सर्किट को हाई करंट फ्लो ड्रा करने से बचाने के लिए करते हैं। मतलब उस सर्किट में हाई करंट न जाए शॉर्ट सर्किट कंडीशन में, उससे बचाने के लिए हम फ्यूज का यूज करते हैं। फ्यूज अब आता है, फ्यूज किससे बना होता है? फ्यूज बना होता है जनरली लेड प्लस टीन। ये इसका फार्मूला Pb प्लस Sn होता है। ये फ्यूज ये पूछता है एग्जाम में, ये लीड और टिन से बना होता है। पहली बार किससे बना होता है वो भी हमने बता दिया, लीड और टिन का बना होता है। और इससे बना तो फ्यूज कई टाइप का होता है, चार्ली का भी बनता है और भी धातुओं का बनता है, बट जनरली जो एग्जाम में आता है वो लीड और टिन का ही होता है। ये पूछता भी है कितना परसेंटेज है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। ये 65 प्लस 35% का रेशियो कुछ आसपास होता है। एग्जैक्ट मुझे भी अभी देखना पड़ेगा, इसके आसपास होता है। दूसरी बात एक सूत्र इसमें और होता है कि I बराबर जो होता है वो D के घाते 3/2, जहां I धारा है और D क्या है? डायमीटर ऑफ कंडक्टर। मतलब जो कोई चालक आप ऐसे कोई तार ले जा रही है उसकी जो डायमीटर होगी वो डायमीटर D है और I धारा है। तो ये जो फार्मूला है ये हर चौथे एग्जाम में पूछता है, आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा। अब हम आगे क्लास में आपको बताएंगे कि फ्यूज के कितने टाइप होते हैं, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, उसके बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। थैंक यू।